हाँ जी, आज का जो आपका लेक्चर है वो पाइथन के कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी बताया, हम अपने प्रोग्राम में, गौर से सुनना, हम अपने प्रोग्राम में कभी कभार कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार नहीं। बेहतर है कि ये आदत रखना आज से कि अपने प्रोग्राम में किसका इस्तेमाल करो, कमेंट्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एक टाइप की डॉक्यूमेंटेशन होती है, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन जिसको हम बताते हैं। ये एक किस्म की डॉक्यूमेंटेशन बनती है आपके प्रोग्राम की, ताकि कल कोई दूसरा आपके प्रोग्राम को रीड करने आ जाए, कल कोई दूसरा आपके प्रोग्राम को दुरुस्त करने आ जाए, डिबगिंग करने आ जाए, वहां पर हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसको जब आपका कमेंट देख लेगा, उसको आसानी होती है आपको प्रोग्राम को समझने में, ठीक है। तो अब ये कमेंट होता क्या है, व्हाट इज इट, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन पाइथन इट इज द इंक्लूजन ऑफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इट इज द इंक्लूजन ऑफ short description. you are included a short description of the statement. You are going to include a short description of the statement that you have used in your code. आपने अपने कोड में जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल की है, जो वेरिएबल इस्तेमाल किया है, या आपने जो कुछ भी चीज आपने प्रोग्राम में, उसको शॉर्टली डिस्क्राइब करने के लिए, उसको उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करने के लिए हम अपने प्रोग्राम में एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट रखते हैं जिसको हम कमेंट बताते हैं। क्या बताते हैं? नाउ व्हाट इज कमेंट? इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट? ऑफ योर कोड। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर द कोड दैट यू हैव रिटन इन योर प्रोग्राम। उसकी डिस्क्रिप्शन करने के लिए हमारे पास एक सहूलत है कि हम अपने कोड को डिस्क्राइब करें, और वो डिस्क्रिप्शन करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज होती है? कमेंट्स होती है। A developer can use them to write his or her thought process while writing the code. अपना thought process, कोड के दौरान जो आप thought process इस्तेमाल करते हो, thought process को लिखने के लिए आप कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। Use it to describe the statements in the program code. Makes code more readable. इससे क्या होता है? आपका कोड रीडेबल बनता है, एंड मोर अंडरस्टैंडेबल, और बेहतर बढ़िया उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है, बाय द प्रोग्रामर एंड अदर यूजर हु आर सीइंग द कोड। प्रोग्रामर के लिए भी और दूसरे यूजर के लिए भी जो उस कोड को देखेगा। अब ये जो कमेंट्स होते हैं, ये हम स्टार्ट किससे करते हैं? हैश साइन से। हमारे पास हैश साइन होता है, हम इसके इस्तेमाल करने से अपने प्रोग्राम के अंदर किसी कमेंट को डालते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज यहां देखो, अभी लिखने की जरूरत नहीं, मैं बाद में टाइम दे दूंगा। यहां पर क्या लिखा मैंने? हैश, उसके बाद प्रोग्राम टू यूज द कमेंट। एक प्रोग्राम जहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कमेंट। इसको मैंने किससे स्टार्ट किया है? हैश से। तो ये क्या बन गया? कमेंट बन गया। अब दूसरा भी मैंने हैश से स्टार्ट किया, तो ये भी क्या है? कमेंट है। क्या है? प्रोग्राम टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए डजन ऑफ पेन्स। एक प्रोग्राम जो हमें कैलकुलेट करके देगा कि एक डजन पेन्स की कीमत क्या है। तो इन दो लाइन्स को अगर आप गौर से देखोगे, दोनों लाइन्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने हैश का इस्तेमाल किया, हैश साइन का इस्तेमाल किया है। तो ये दोनों लाइनें क्या बनती है? ये कमेंट्स है। जब भी आपका इंटरप्रेटर इन हैश टैग का सामना करेगा, तो उसको पता चलेगा कि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, इसके साथ वो छेड़खानी नहीं करता। ये इससे क्या बनता है आपका? ये प्रोग्राम, ये स्टेटमेंट जो आपने लिखा, ये लाइन जो आपने लिखी है, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल बनती है। क्या बनती है? ये एग्जीक्यूट ही नहीं होती है, रन ही नहीं होती, उसको ऐसे ही रखा जाता है जैसे है, ठीक है। जब उसका सामना किसके साथ होगा? हैश के साथ, ऑटोमेटिकली उसको छोड़ देगा कि इसके साथ मुझे कोई लेना देना, जो कुछ लिखा है यूजर ने या डेवलपर ने अपने मकसद के लिए लिखा है, प्रोग्राम के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है, प्रोग्राम के एजुकेशन के साथ इसका कोई वास्ता नहीं है। जो भी आप इसके अंदर फिर लिखोगे, वो आपकी अपनी राय होगी, अपना थॉट होगा, अपनी कोई राय होगी इस प्रोग्राम के बारे में। सपोज आपने लिखा दिस प्रोग्राम वाज डेवलप्ड बाय द क्लास 11th स्टूडेंट्स। अब 11th स्टूडेंट्स क्लास ये कहां से? ये तो प्रोग्राम का कोड है ही नहीं। अगर आप चाहते हो ये चीजें आपने किसमें रखने, अपने प्रोग्राम, तो वहां पर उस लाइन को किससे स्टार्ट करोगे? हैश।
समझ में आ गया? या अपना नाम लिखोगे, फॉर एग्जांपल आप अपना नाम लिखोगे अशरफ, या ये उसका नाम है जिसने जो क्या करता है, जो इस प्रोग्राम को बना रहा है। अब क्योंकि अगर आप ऐसे ही लिखोगे इसका नाम तो अब क्या होगा, मसला होगा, वो एरर दिखा देगा कि ये क्या लिखा है वाला। इसके सामने ये लगा दो तो आपका कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। समझ में आ गया? क्या है ये कमेंट? इट इज ए नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम कोड एंड दीज आर इंक्लूजन ऑफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। सपोज यहां पर आप देखो, अब मैंने फिर लिखा है प्राइस 1, एक का प्राइस क्या है, इनपुट एंटर द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ये मैंने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया है, उसके साथ ही मैंने इंट फंक्शन का भी इस्तेमाल किया है। इनपुट फंक्शन किसके लिए? ताकि आपके साथ इंटरेक्ट करे, आपसे मांगे कि एंटर द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट जो है वो एंटर कर दो। इंटरेक्शन हुआ ना? तो आप दे दोगे, फॉर एग्जांपल आपने दिया है 2, आपने क्या दिया 2, फिर वो इसके पास चला जाएगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, ठीक है, वो उसको स्ट्रिंग, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि इनपुट जो भी आप इनपुट स्टेटमेंट में आप दोगे, इनपुट फंक्शन में जो दोगे, वो उसको ट्रीट क्या करता है, स्ट्रिंग, लेकिन इससे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, न्यूमेरिक वैल्यू में, उसका 2 आ जाएगा। नाउ अब ये जो स्टेटमेंट है, अब इसको गौर से सुनना। 1 दर्जन पेन की कीमत के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 12 की। क्यों? 1 डजन इज इक्वल टू 12। फिर हम उसको मल्टीपल करते हैं, जितना एक यूनिट का प्राइस होगा। 1 यूनिट का प्राइस यहां पर क्या है, 2, जो आपने यहां पर दिया होगा 2, ठीक है, जो इसमें आप स्टोर है, उसको आप किससे मल्टीपल करवा रहे हो, 12 से। 12 1 जार 12 2 जार 24, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 24। यहां पर मैंने कॉमेट इस्तेमाल किया, क्या कॉमेट, डजंट मींस 12। अब ये डजंट मींस 12 है क्या, इट्स अ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डजन। ये डिस्क्रिप्शन जो है which you have used in our code to describe what do we mean by the dozen, this has been included in the code, but you have to include it by making use of this hash sign and it will be called as the comment। ये क्या बन गया, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो अब क्या उसके बाद प्रिंट होगा और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो ये आपको 1 डजन का जो है, जो आपने एंटर किया उसके हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद 1 डजन पेन की कीमत करके देगा। तो मेरा कहने का मकसद था कि मैंने यहां पर भी इस कमेंट का इस्तेमाल किया और यहां पर भी मैंने किसका इस्तेमाल किया है, कमेंट का इस्तेमाल किया, ठीक है। कमेंट इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और भी है। क्या है, मैं आगे बढ़ूं। Some pointers that you have to remember about the comments। कुछ चीजें आपको याद रखनी है किसमें, कमेंट में। नंबर 1, comments are the non executable statement। ये मैंने पहले ही बता दिया, ये क्या है, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। नंबर 1। नंबर 2, the interpreter simply ignores the comments। ये इंटरप्रेटर जो होता है आपका पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, वो सिंपली क्या करेगा, इस कमेंट को क्या करेगा, उसको इग्नोर करेगा, जैसे कि वो है ही नहीं आपके प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद when a program run comments are not displayed। जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो कमेंट आपको कहीं नजर नहीं आएगा, ये आपके सिर्फ कोड में है। जब रन होगा तो आपके कंसोल पे, आपके टर्मिनल पे, आपके आउटपुट में वो वाला कमेंट जो है, जो आपने इस्तेमाल किया है, वो आपको नजर ही नहीं आएगा। कितने पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स आ गए। अब सपोज यहां पर आप यहां पे जाएंगे, अब आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, एंटर द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, फिर आउटपुट आ जाएगा प्राइस ऑफ द डजन पेन इज इक्वल टू 20, फर्ज या 24। ये वाला किस्सा जो है ना, ये आउटपुट में कहीं नजर नहीं आएगा, उसको ये इग्नोर करता है। आपके आउटपुट में ये वाली चीजें नजर नहीं आती। कितने हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट इज ए प्रोग्राम कैन हैव ए नंबर ऑफ कमेंट्स। आप अपने प्रोग्राम में बहुत सारे कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते। ये नहीं है कि 2 लिखना है, नहीं 4 लिखो, नहीं, आपको जितनी मर्जी आ जाए आप अपने कमेंट्स में आप अपने प्रोग्राम में कमेंट्स का इस्तेमाल उस हिसाब से कर सकते हो। जितना आपका मन चाहे उतने कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। कमेंट्स कैन बी आइदर टाइप्ड इन ए न्यू लाइन और ऑन द सेम लाइन आफ्टर द स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन। यहां पर थोड़ा समझना है। अगर आपका स्टेटमेंट ये है a इज इक्वल टू b, आप यहां पर ही कमेंट लिख सकते हो ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? यहां पर भी कमेंट लिख सकते हो या पहले भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है क्या, कमेंट्स कैन बी आइदर टाइप्ड इन द न्यू लाइन, या कोई नई लाइन है उसमें कमेंट लिख दो। जैसे यहां पे ये नई लाइन में आया ना कमेंट, आया कि नहीं आया? ये वाला कमेंट क्या है, एक ही लाइन में।
समझ में आ गया? या आप क्या लिखो, नई लाइन में किसी कमेंट का इस्तेमाल कर दो, वो भी वैलिड है। या आप उसी लाइन में जहां पर आपने एक्सप्रेशन लिखी है वहां पर कमेंट का इस्तेमाल कर दो, उसका भी कोई मसला नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में जहां भी आप लिखना चाहोगे कमेंट को, आपकी आजादी है, आप लिख सकते हो, लेकिन शर्त क्या है? यू हैव टू फॉलो द रूल। कौन सा रूल है? उसको इस्तेमाल किसी बिगिन करना है। अगर नहीं किया, अगर हैश से, तो ये एरर दिखा देगा, ये कहेगा कि ये वाला किस्सा कहां से आ गया। समझ में आ गया? अब यहां पे देखो, मैंने डिक्लेयर किया है पहले, ये कमेंट है, डिक्लेयर है वेरिएबल, ठीक है? ये क्या है? इट्स अ कमेंट। क्या है ये? स्टार्ट किसे हुआ? न्यू लाइन में आ गया। किस में आ गया? नई लाइन में आ गया। अब ये वाला देखो, ये भी कमेंट है। किस लाइन में आ गया? सेम लाइन में। कौन सी सेम लाइन में? जिसमें स्टेटमेंट की उसी लाइन में आपका कमेंट आ गया। पॉइंट्स रिमेंबर हो गए क्या? कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल, सिंपली इग्नोर बाय द इंटरप्रेटर, कैन नॉट बी व्हेन प्रोग्राम कमेंट्स कैन आर नॉट डिस्प्लेड, देयर विल बी अ नंबर ऑफ कमेंट्स, बहुत सारे हो सकते हैं कमेंट, टाइप इट इन द न्यू लाइन और इन द सेम लाइन ऑफ द स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर है? किसी को पूछना मत है, कोई टेंशन मत है, मजेदार है कि नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास हमने कमेंट्स को दो कैटेगरीज में लिखा है। या आपका कमेंट क्या हो सकता है? सिंगल लाइन, या हो सकता है मल्टी लाइन। कभी कभार आपका कमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है, आपने बहुत बड़ी दास्तान लिखी है, आपने किसमें? प्रोग्राम में। आपने ऐसा कोड इस्तेमाल किया अपने प्रोग्राम में, आप उसको फुली डिस्क्राइब करना चाहते हो। आपने किसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है, किसमें? अपने किसमें? प्रोग्राम में। आप उसको क्या करना चाहते हो? डिस्क्राइब करना चाहते हो, एक्सप्लेन करना चाहते हो, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। उस वक्त हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मल्टी लाइन कमेंट में। या तो वो सिंगल, अगर छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, हालांकि होना चाहिए प्रिसाइज शॉर्ट, लेकिन अगर बड़ी है तो आप मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके हिसाब से हमारे पास दो टाइप है कमेंट्स की, एक सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा क्या है? मल्टी लाइन। तो पहले हम किस पे जाएंगे? सिंगल लाइन। We use the hash symbol to write the single line comment। हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं? ये तो मैंने अभी तक बता दिया कि अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, एक ही लाइन में कोई कमेंट आ जाएगा, तो आप वहां पर किसका इस्तेमाल करोगे? सिंगल लाइन कमेंट इज बिगिन विथ हैश कैरेक्टर, एनीथिंग दैट इज रिटन इन ए सिंगल लाइन आफ्टर द हैश इज कंसीडर्ड एज ए, जैसे यहां पर ये जो हैश है स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो कुछ भी लिखा है उसको कंसीडर क्या किया जाएगा? क्या कंसीडर किया जाएगा? उसको कमेंट। ठीक है, आपको सिर्फ क्या स्टार्ट किससे करना है? तो जाहिर सी बात है, अगर आपको सिंगल लाइन में कमेंट लिखना है तो उसको किससे स्टार्ट करोगे? हैश से, बाकी कुछ नहीं है। कोई सिंगल लाइन कमेंट अगर आपको स्टार्ट करना है, लिखना है सिंगल लाइन कमेंट, तो जाहिर सी बात है आप उसको हैश से स्टार्ट करो, उसके बाद जो कुछ भी लिखना है, लेकिन एक ही लाइन में। क्या लिखना है? एक ही लाइन में आना चाहिए। ठीक है, ये तो सिंगल लाइन कमेंट है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर ये कौन सा कमेंट है? सिंगल लाइन कमेंट। किससे स्टार्ट हुआ है? हैश से स्टार्ट हुआ है। क्लियर? अब कौन सा आ गया हमारे पास? मल्टी लाइन। मल्टी लाइन क्या हुआ? मल्टी लाइन कमेंट्स आर आल्सो नोन एज डॉग सिटरिंग। क्या बोलते हैं उसको? डॉग सिटरिंग, यानी डॉक्यूमेंट सिटरिंग। ये डॉग सिटरिंग है, यानी एक लाइन में नहीं है, दो चार लाइन्स हैं, तो इसका और एक नाम भी है, उसको हम क्या बोलते हैं? डॉग सिटरिंग। इट कैन बी यूज्ड बाय 3 सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करके आप उसको लिख सकते हैं। सिंगल कमेंट में किसका इस्तेमाल करते थे? हैश साइन का। यहां पर किसका इस्तेमाल करोगे? 3 सिंगल कोट, 1 2 और 3, 4 सिंगल कोट से स्टार्ट, उसके बाद 3 सिंगल कोट से, सॉरी 3 सिंगल कोट से स्टार्ट करना है और 3 सिंगल कोट से उसको बंद करना है। उसके बाद यहां पर कमेंट्स लिखो, कोई मसला नहीं, जितनी लाइन में लिखना चाहोगे उतनी लाइन में लिखो। लेकिन अगर सिंगल लाइन है उसको किससे स्टार्ट करना है? हैश। अगर मल्टी लाइन होगा तो आप उसको इससे भी स्टार्ट करते हो, सिंगल, किससे? सिंगल कोट से, 3 सिंगल कोट से। या आप क्या कर सकते हो? 3 डबल कोट, इसका इस्तेमाल, या 3 डबल कोट्स का, ऐसे 1 2 और 3, और यहां से स्टॉप 1 2 एंड 3 ट्रिपल कोट्स आ गए ना, 3 डबल कोट, और यहां पर भी 3 डबल कोट से फिर बात करना है। 2 तरीके हैं मल्टी लाइन कमेंट को लिखने के लिए। कितने तरीके हैं? नंबर 1, आइदर मेकिंग यूज ऑफ 3 सिंगल कोट्स और मेकिंग यूज ऑफ 3 डबल कोट्स।
तो सिंगल कोड को लिखने के लिए क्या है, हैश का। डबल मल्टीपल लाइन सेगमेंट को लिखने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? एक, या आप 3 सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करोगे या आप 3 डबल कोट्स का इस्तेमाल करोगे। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पे देखो, इसको मैंने स्टार्ट किया है। किसे स्टार्ट हुआ है? ये किसे स्टार्ट हुआ? 3 डबल कोट्स। एंड किसे हुआ है? 3 डबल कोट्स। बीच में क्या लिखा है? कमेंट लिखा है। एक लाइन में, 2-3 लाइन में? 3 लाइन। कोई मसला नहीं, लिखो, कोई टेंशन नहीं है। जितनी बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने प्रोग्राम में, तो अगर 2-3 लाइन्स आ जाएंगी तो आपको ये जहन में रखना है कि मुझे वहां पर हैशटैग का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मेरा कमेंट बड़ा है, ये 2-3 लाइन इसमें आ जाएगा। तो वहां पर आप ट्रिपल सिंगल कोट या डबल कोट का 3-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बिगिनिंग में भी और एंड में। क्लियर? डन? आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे आ जाओ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। इसको मैंने स्टार्ट किसे किया है? ट्रिपल कोट। एंड किसे किया है? ट्रिपल सिंगल कोट। सिंगल कोट। ट्रिपल 3 बार है, लेकिन है क्या? सिंगल कोट। यहां पर भी क्या है? सिंगल। फिर चाहे जितने बीच में जो कुछ भी लिखना चाहोगे लिखो, 2-3 लाइन्स में लिखो, तो कोई मसला नहीं है। समझ में आ गया? मजेदार है। अच्छा। However, we can achieve the same effect by using hashtag। लेकिन अगर आप बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते सिंगल कोड डबल कोड का, फिर इसका इस्तेमाल करो। हैशटैग एक लाइन, हैश तीसरी लाइन, ये भी एक तरीका है। कितने तरीके आ गए हमारे पास? 4 आए कि नहीं? एक हैश का इस्तेमाल करो, उसके बाद कमेंट लिखो, सिंगल लाइन कमेंट। 3 सिंगल कोड का, 3 डबल कोड का, या आप हर लाइन के आगे किसका इस्तेमाल करो, और फिर जो भी लिखना चाहोगे उतनी लाइन्स में आपको वहां पर आगे किसका इस्तेमाल करना है? हैश का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़े। A comment does not have to be text that explains the code. It can also be used to Python from executing। हाँ, अब आप अभी तक हम क्या कह रहे हैं कि आपका कमेंट आपके कोड को एक्सप्लेन करता है, ये है ना? आज मैं क्या बोल रहा हूं, आपका कमेंट किसको एक्सप्लेन कर रहा है? आपके कोड को। जो आप कोड लिख रहे हो, जो आप एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हो अपने कोड में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ इसका इतना ही काम नहीं है। जरा मुझे बताओ और कौन सा काम हो सकता है इसका? सिर्फ इसका इतना ही काम नहीं है, और कौन सा काम है? क्या काम हो सकता है? आपको क्या लगता है कहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे? कमेंट का। हाँ, एक इसके लिए, एक अपने कोड को डिस्क्राइब करने के लिए। ये तो मैंने बताया। और एक चीज है इसमें बढ़िया। आउटपुट में नहीं आता, वो मुझे मालूम है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां पे करोगे? एक तो आप अपने कोड को डिस्क्राइब करने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? कमेंट का। और एक जगह है जहां पर आप इसका इस्तेमाल करोगे। सपोज आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ गया, मसला बन गया कि नहीं? बन गया मसला। और क्या हो गया? एरर आ गया। किसमें? प्रोग्राम में। आपको या तो पूरा का प्रोग्राम चेक करना है ऊपर से लेकर नीचे तक, या आप किसका इस्तेमाल करोगे? कमेंट का इस्तेमाल करोगे। इसका इस्तेमाल करोगे कमेंट। सर अब यहां पे देखो, ये वाला जो है ना, ये वैलिड स्टेटमेंट है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, वैलिड स्टेटमेंट है। और इसको छोड़ दो, अब क्या बन गया? वैलिड है। ये एग्जीक्यूट होगा? एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? अब हैशटैग लगा दो, एग्जीक्यूट होगा? आप अपने किसी भी कोड को क्या बना सकते हो? नॉन एग्जीक्यूटेबल। क्या बना सकते हो? आप अपने कोड में किसी वैलिड कोड को, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसको एग्जीक्यूट होना है, जो ग्रामेटिकली फिट है, आप उसको एग्जीक्यूट, आपका इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो उसको क्या करे? बंद, तो स्टॉप करे एग्जीक्यूशन में, तो आप उसके सामने क्या लगा दोगे? हैशटैग। हाँ, इफ वी एनकाउंटर एरर व्हाइल रनिंग ए प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ रिमूविंग ए कोड, अगर आपके प्रोग्राम में किसी जगह पर कोई एरर आ गई, या तो आपको कोड एक एक करके निकालना है, फिर देखना है कि एरर कहां पे है, तो निकालने से बेहतर है ना क्या करें हम हैशटैग लगा देंगे, वो नॉन एग्जीक्यूटेबल बन जाएगा वो वाला स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो,
Number 1 is equal to 10. 10. Number 2 is equal to 15. sum is equal to number 1 plus number 2. तो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद प्रिंट द सम इज सम, उसके बाद प्रिंट द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट। क्या ये सही प्रोग्राम है? ना क्यों? the sum is सम तो ठीक है, वो जो बनी वो क्या ये वाला किस्सा मैंने प्रोडक्ट कोई नजर ही नहीं आता ऊपर, ये कहां से आ गया? वो तो कहेगा नहीं प्रोडक्ट तो या तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट था ये वेरिएबल जो है ना ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल, ये तो ऊपर है ही नहीं, लेकिन आपने यहाँ पर कहां से लाया है? आसमान से लाया है। तो ये क्या है? ये गलत प्रोग्राम है, ये एरर दिखा देगा। अब चूंकि मुझे उस एरर को ढूंढना है, मैं क्या करूंगा? यहाँ पर हैशटैग लगा दो, फिर भी एरर दिखा देगा। हैशटैग को निकाल के यहाँ पे लगा दो, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे, देखो नंबर दिस यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? the product is product ये रन होगा ना ये रन होगा, हाँ रन होगा सर ही ये वाला रन ही नहीं होगा। ये because आपको अपने प्रोग्राम में डिबगिंग एरर को ढूंढने के लिए आपने कहां पे लगा दिया? ये यहाँ पे लगा दिया, तो जाहिर सी बात है आपका प्रोग्राम अब अच्छे ये कोई एरर नहीं दिखा देगा। आपको इससे क्या समझ में आ जाएगा कि वो वाला स्टेटमेंट हो, यहाँ देखो वो वाला स्टेटमेंट जहां पर मैंने किसको लगा दिया, वही इसमें एरर। समझ में आ गया? अगर आपने किसी एरर को ढूंढना है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसका? कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। हैशटैग लगा, हैश लगा दो, तो इस वो एग्जीक्यूट होने से बच जाएगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। गायब को टाइम क्या आ गया? टाइम क्या आ गया? धन्यवाद।